नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका मेजबान दीप और आज हम महाभारत के उन अनसुने योद्धाओं की बात करेंगे जिनकी कहानियां इतिहास की चुप्पी में दब गईं। जब भी महाभारत की चर्चा होती है, अर्जुन, भीम, कर्ण, श्री कृष्ण जैसे नाम ही सामने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन महानायकों के पीछे वे गुमनाम योद्धा कौन थे जिनके बिना यह गाथा अधूरी रह जाती? वे योद्धा जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, पर जिनका नाम किसी सभा में नहीं गूंजा। उनकी वीरता, उनकी निष्ठा आज भी उस युद्ध भूमि की मिट्टी में सांस ले रही है। बस सुनने वाला कोई चाहिए। आज हम आपको मिलवाएंगे महाभारत के 7 ऐसे ही अनसुने गुमनाम योद्धाओं से जिनकी कहानी जानकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो सदियों से हमारी आंखों से ओझल था? तो आइए मेरे साथ चलिए इस यात्रा पर, जहां हम मिलेंगे उन योद्धाओं से जिन्हें इतिहास ने भुला दिया पर धर्म ने नहीं। पहला नाम है युयुत्सु। कौरवों के वंशज पर आत्मा से पांडवों के धर्म के सिपाही। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र, पर उनकी माता वैश्य दासी थी। इसी कारण उन्हें कभी पूरा सम्मान नहीं मिला। दुर्योधन और उसके भाई उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन युयुत्सु के भीतर धर्म की लौ जलती रही। उन्होंने कौरवों के अधर्म को देखा, द्रौपदी का चीरहरण, पांडवों के साथ छल, और उनका मन विद्रोह कर उठा। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले युधिष्ठिर ने घोषणा की, जो धर्म के पक्ष में है वह पांडवों में आ सकता है। युयुत्सु ने साहस दिखाया और कौरवों का साथ छोड़ दिया। यह केवल पक्ष बदलना नहीं था, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को दांव पर लगाना था। युद्ध में युयुत्सु ने पांडवों के रसद, हथियार और गुप्त सूचनाओं की जिम्मेदारी संभाली। वे एक गुप्त सैनिक, जासूस और रणनीतिकार थे। उनके बिना पांडवों की विजय और कठिन हो जाती। वे जानते थे कि इतिहास उन्हें भाईद्रोही कहेगा, पर धर्म उनके लिए सर्वोपरि था। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने उन्हें मंत्री और परीक्षित के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। युयुत्सु की कहानी सिखाती है, सच्चा योद्धा वही है जो सही के लिए अपनों के विरुद्ध भी खड़ा हो सके। अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त की ओर। भगदत्त नरकासुर के पुत्र, जिनके पास था अजेय हाथी सुप्रतिक, इंद्र के ऐरावत का वंशज। सुप्रतिक की चिंगार से पांडव सेना कांप उठती थी। भगदत्त उस हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में तूफान की तरह आते थे। भीम, घटोत्कच, सात्यकी, कई महारथी उनके सामने टिक नहीं पाए। 12वें दिन भगदत्त ने पांडव सेना में तबाही मचाई। अर्जुन को खुद उन्हें रोकने आना पड़ा। भगदत्त ने अर्जुन पर वैष्णवास्त्र चलाया, इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र। लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन के आगे आकर उस अस्त्र को निष्क्रिय कर दिया, क्योंकि वे स्वयं विष्णु के अवतार थे। भगदत्त हैरान रह गए। श्री कृष्ण के हस्तक्षेप से अर्जुन बच गए। अर्जुन ने श्री कृष्ण के संकेत पर बाण चलाया। भगदत्त वीरगति को प्राप्त हुए। भगदत्त की कहानी बताती है, कभी कभी अधर्म के पक्ष में भी ऐसे योद्धा होते हैं जिनकी वीरता को नकारा नहीं जा सकता। हर महानायक की एक परछाई होती है। अर्जुन के लिए वह था त्रिगर्त के राजा सुशर्मा। सुशर्मा और उसके संसप्तक भाइयों ने प्रतिज्ञा ली, या तो अर्जुन का वध करेंगे या वीर गति पाएंगे। उनका उद्देश्य था अर्जुन को युद्ध के मुख्य केंद्र से दूर रखना, ताकि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बना सके। सुशर्मा ने हर दिन अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, उन्हें दूर ले गया। अर्जुन चुनौती ठुकरा नहीं सकते थे। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। सुशर्मा हर दिन हारता, पर हर सुबह फिर अर्जुन के सामने खड़ा हो जाता। चक्रव्यूह के दिन भी सुशर्मा ने अर्जुन को दूर कर दिया, जिससे अभिमन्यु का वध संभव हुआ। सुशर्मा ने सीधे अभिमन्यु को नहीं मारा, पर उसकी अनुपस्थिति का कारण बनकर कौरवों की बड़ी जीत में भूमिका निभाई। अंततः अर्जुन ने सुशर्मा और उसके भाइयों का वध किया। सुशर्मा अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, पर निष्ठा निभाई। उसकी कहानी सिखाती है, रणनीति और मनोबल भी युद्ध में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना शौर्य।
युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, शब्दों से भी लड़ा जाता है। इस कला में माहिर थे मद्र देश के राजा शल्य। शल्य पांडवों के मामा, पांडवों की सहायता को निकले थे, पर दुर्योधन के छल से कौरवों के पक्ष में आ गए। कर्ण के सेनापति बनने पर शल्य को उसका सारथी बनना पड़ा। यह उनके लिए अपमानजनक था, पर वचन निभाना था। शल्य ने तय किया, वे शस्त्रों से नहीं, शब्दों से पांडवों की सहायता करेंगे। वे कर्ण का मनोबल तोड़ते, हर बार कहते, अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ है, तुम्हारी विजय असंभव है। कर्ण बाहर अर्जुन से, भीतर अपने सारथी से युद्ध लड़ रहा था। शल्य के शब्द उसके आत्मविश्वास को दीमक की तरह चाट रहे थे। शल्य विभीषण की तरह अधर्म के पक्ष में रहकर भी धर्म की सहायता कर रहे थे, एक गुप्त योद्धा की तरह। कर्ण अर्जुन के अंतिम युद्ध में भी शल्य ने कर्ण को ताना मारा, उसकी आत्मा को युद्ध भूमि में ही तोड़ दिया। शल्य की कहानी शब्दों की शक्ति और मनोवैज्ञानिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण है। महाभारत में कुछ स्त्रियां भी थीं, जिनकी शक्ति किसी भी योद्धा से कम नहीं थी, जैसे नागलोक की राजकुमारी उलूपी। उलूपी अर्जुन की पत्नी, पर उनकी भूमिका सिर्फ एक पत्नी की नहीं थी, वह योद्धा, रक्षक और संजीवनी थी। अर्जुन से उलूपी की भेंट वनवास के दौरान हुई। उलूपी ने अर्जुन को नागलोक ले जाकर विवाह किया। उलूपी ने अर्जुन को जल में अजेय होने का वरदान दिया, दिव्य अस्त्र दिए और समय समय पर मार्गदर्शन किया। सबसे महत्वपूर्ण, जब अर्जुन अपने पुत्र बभ्रुवाहन के हाथों मारे गए, उलूपी ने नागमणि से उन्हें पुनर्जीवित किया। उलूपी ने बभ्रुवाहन को भी श्राप से मुक्त कराया और अर्जुन को भीष्म वध के पाप से, वह पर्दे के पीछे रहकर घटनाओं को नियंत्रित करती थी, जीवन की रक्षक और मृत्यु की विजेता। उनकी कहानी दिखाती है, शक्ति केवल शस्त्रों से नहीं, ज्ञान और दूरदर्शिता से भी आती है। उलूपी महाभारत की वह गुमनाम नायिका है, जिनके बिना अर्जुन की कहानी अधूरी है। द्वारका के महारथियों में एक नाम अक्सर छूट जाता है, चेकितान। वृष्णिवंश के योद्धा, श्री कृष्ण के विश्वास पात्र और पांडवों के समर्थक। चेकितान कम बोलते थे, पर युद्ध में उनका पराक्रम तूफान जैसा था। युधिष्ठिर ने उन्हें सेना के महत्वपूर्ण हिस्से की कमान सौंपी थी। उन्होंने कृपाचार्य, दुर्योधन, शल्य जैसे महारथियों से भीषण युद्ध किए और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर किया। वे अकेले ही कौरव सेना के सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ते थे। संकट के समय वे युधिष्ठिर और भीम की रक्षा के लिए चट्टान की तरह खड़े हो जाते। दुर्भाग्यवश 18वें दिन दुर्योधन ने छल से उन पर प्रहार किया और चेकितान ने धर्म के लिए प्राण दे दिए। उनकी कहानी याद दिलाती है, महानता के लिए प्रसिद्ध होना जरूरी नहीं, सच्चा योद्धा चुपचाप कर्तव्य निभाता है। अब बात एक रहस्यमयी योद्धा की, रोचन। रोचन महाभारत के गुप्त योद्धाओं में से एक, शस्त्रों से नहीं, अपनी छठी इंद्री और अंतर्ज्ञान से युद्ध करते थे। वे युद्ध से पहले ही दुश्मन की चालें, रणनीति और भावनाएं भांप लेते थे। पांडव शिविर के मौन सलाहकार, जिनकी सलाह पर कई रणनीतियां बनती थीं। श्री कृष्ण ने उन्हें रणभूमि का आर्षि कहा, जो कोलाहल में भी सत्य देख सकता था। वे सीधे आक्रमण नहीं करते, बल्कि आक्रमण को होने से पहले ही विफल कर देते। युधिष्ठिर को सलाह देते, किसे कहां भेजना है, किस व्यूह से बचना है। युद्ध के बाद उनका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। कुछ कहते हैं वे हिमालय तपस्या को चले गए। रोचन की कहानी सिखाती है, युद्ध केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि और अंतर्ज्ञान से भी जीता जाता है। तो ये थे वे गुमनाम योद्धा, जिन्होंने महाभारत के महायज्ञ को अपनी आहुतियों से संभव बनाया, पर जिनका नाम किसी विजय गीत में नहीं गाया गया। इनकी कहानियां समय की रेत के नीचे दबी रह गईं। इनके बलिदान को कीर्ति का आकाश नहीं मिला। ये नींव के पत्थर थे, जिन पर विजय का महल बना, पर जिन्हें कभी किसी ने सराहा नहीं। ये वीर लड़े बिना सम्मान की अपेक्षा के, मरे बिना आखिरी जय घोष के। उनका लक्ष्य प्रसिद्ध नहीं, धर्म की स्थापना थी। उनकी वीरता की गूंज आज भी ब्रह्मांड में मौजूद है। वे सिखाते हैं, सच्चा कर्तव्य किसी पुरस्कार पर निर्भर नहीं करता। यह तो केवल शुरुआत थी। इतिहास में ऐसे अनगिनत नाम दबे हैं,
जो अपनी कहानी कहे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं और भी गुमनाम योद्धाओं की कहानियां सुनना तो कमेंट करें भाग 2 चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही अमर योद्धाओं की गाथा के साथ। जय धर्म, जय महाभारत।